तो देखिए पिछले क्लास में मेंसुरेशन में आप देख रहे थे समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आज भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेगा जो कि हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो समबाहु त्रिभुज का आपको बताया था कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। जब भुजा मालूम रहता है तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर करते हैं। और परिमाप के बारे में बताया था कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 इंटू भुजा होता है। और उसका ऊंचाई के बारे में देखे थे, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई की √3/2 गुना भुजा होता है। ये चीज़ आप सीख लिए थे। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखिएगा जो कि हर बार एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लिखा हुआ है किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4√3 सेंटीमीटर 4√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 4√3 सेंटीमीटर दिया हुआ 4√3 सेंटीमीटर है। तो पूछा गया है कि उसका क्षेत्रफल क्या है, ये पूछा गया। और देखिए ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको बताए थे कि तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको जैसे ही पूछा गया है भुजा दिया हुआ है तो क्षेत्रफल, तो आपको यहाँ पे फिगर ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। तो आपको समबाहु त्रिभुज देख गया, भुजा दिया हुआ है 4√3। तो क्षेत्रफल बराबर में होता क्या है, तो क्षेत्रफल बराबर में होता है √3/4 √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। तो कितना है, ये 2 बार गुना हो जाएगा। तब 4 गुना में 4 और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 से 4 कट जाएगा तो 4 या 12 √3 हो जाएगा। तो 12 √3 कहाँ पे है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो भुजा दिया हुआ रहता है तो आप वहाँ पे आराम से फॉर्मूला लगाते हैं और आपका पता चल जाता है क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पे दिया हुआ था आपको क्या, भुजा दिया हुआ तो क्षेत्रफल पूछा गया था। तो क्षेत्रफल यहाँ पे देख दिया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर 4 इंटू 4 और √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 होगा। तो देखिए ये गुना हो गया तो 12 √3 हो गया। तो यही आपसे पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन देखें किस तरह से पूछा गया है, ये देखते हैं। लिखा हुआ है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसकी भुजा क्या है, सेंटीमीटर में भुजा पूछा गया है। पीछे वाला क्वेश्चन में देख रहे थे तो आपको भुजा दिया था तो क्षेत्रफल पूछा गया था। इस बार क्वेश्चन में आपको क्षेत्रफल दिया है तो पूछा गया है कि भुजा क्या होगा। तो क्षेत्रफल का आप फॉर्मूला लगाइएगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइएगा तो √3/4 होता है। समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है यहाँ पे देखिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये भुजा है। अब देखिए ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है और क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 4√3। तो बराबर कर दीजिएगा 4√3 का। तो देखिए ये √3 से √3 कट जाएगा। तो देखिए ए स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ से गुना हो जाएगा। जब वहाँ पे रहिएगा तो डायरेक्ट ये बराबर वहाँ पे 4 लगा देता है। तो ये 4 चौके 16 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर कितना होगा, तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको क्षेत्रफल दिया हुआ था तो आप भुजा पता कर लिए। क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो परिमाप भी पूछा जाता है, जो कि क्वेश्चन अभी देखिएगा। तो देखिए आगे ये लिखा हुआ है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करिए। परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की माप कितना है, 24 सेंटीमीटर है। एक भुजा का माप दिया हुआ है तो आपसे पूछा गया है परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 इंटू में भुजा होता है। तो इसको डायरेक्ट क्या करिएगा, 24 को 3 से गुना कर दीजिएगा। तो जहाँ पे 72 दिखेगा यही ऑप्शन होगा, यहाँ पे 72 है तो ये आंसर हो जाएगा।
तो देखिए परिमाप 3 में भुजा होता है, तो भुजा यहाँ पे कितना दिया हुआ है 24, तो 24 से गुना करिएगा तो ये 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो भुजा दिया हुआ रहता है तो परिमाप आपका निकल गया। तो आगे देखिए किस तरह से पूछा जाता है। देखिए किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 वर्ग मीटर है। 16√3 नहीं है, 16 में √3 है। ये 16 में √3 वर्ग मीटर है। तो इसका परिमाप क्या है? ये 16 में √3 है, तो पूछा गया है कि इसका परिमाप क्या है। समबाहु त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए। तो क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है तो परिमाप पूछा गया है। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको भुजा पता करना पड़ेगा, उसके बाद आप क्या करिएगा, परिमाप पता करिएगा। तो देखिए ये जो क्षेत्रफल दिया हुआ है इससे क्या करेंगे, भुजा पता करेंगे। जब भुजा मालूम हो जाएगा तब परिमाप पता कर लेंगे। तो देखिए तो पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है, तो √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये क्या है, भुजा है। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ 16 में √3। तो देखिए ध्यान से, अब इससे ये गुना हो जाएगा, ये इससे इसमें से गुना हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन ऐसे 16 में √3 है या फिर 16√3 है, चेक कर लेते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा कितना, ये स्क्वायर बराबर में इससे गुना करिएगा तो 64, और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ए बराबर में क्या हो जाएगा, इधर रूट लगेगा, इधर रूट होगा क्योंकि स्क्वायर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 64 का वर्गमूल कितना होगा, तो 8 होगा, और 3 √3 हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया क्या, भुजा निकल गया। तो अब देखिए इसका पूछा गया है कि परिमाप क्या होगा। तो परिमाप पूछा गया है, अगर ये यहाँ पे 16 में √3 है तो इसके अनुसार से ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो या तो फिर वहाँ पे 16√3 होना चाहिए, देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे या तो 16√3 होना चाहिए, चेक कर लेंगे। तो देखिए ए का वैल्यू इतना आया, तो यहाँ से अगर हम परिमाप पता करें, परिमाप पता करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पता करिएगा तो 3 इंटू में 8 में √3 ये हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर होगा, यहाँ से इस √3 काट जाएगा तो 8√3 होना चाहिए, लेकिन आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो ध्यान दीजिए, तो ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसको बनाए लेके तो ये आ रहा है। तो देखिए ध्यान से, अगर हम दूसरा लेते हैं या 16√3 यहाँ पे लेके बनाते हैं, 16√3 लेके बनाते हैं, तब देखिएगा आंसर कितना आता है। तो देखिए 16√3 लेके बनाते हैं तब, ये तो खैर यहाँ पे 16 में √3 लेके बनाया था। तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर में फॉर्मूला लगाएगा तो √3/4, √3/4 गुना में ये स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, 16√3। तो देखिए ये √3 से √3 काट दीजिएगा, फिर देखिए ये गुना हो जाएगा, तो मतलब कि ए स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो ए बराबर में कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ से परिमाप निकालिएगा, परिमाप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 या 24, 3 गुना में 8 होगा। अब यहाँ से देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये 24 हो जाएगा। इसका आंसर ये होगा
24 होगा अगर यहाँ पे √3 लेके बनाइएगा तो, ठीक है। 24 √3 लेके बनाइएगा तो ये लेके बनाएंगे तब ये आंसर होगा। अगर ये लेके बनाएंगे, ये जो लेके बनाए हैं, तो ये आंसर होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बस टाइपिंग मिस्टेक था। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 16√3। तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ था तो परिमाप पूछा गया, तो क्षेत्रफल से आप क्या किया, भुजा पता कर लिया। तो भुजा कैसे पता कर लिया, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया √3 बट्टे में 4 इंटू भुजा स्क्वायर, और क्षेत्रफल वहाँ पे 16√3 तो बराबर कर दिया। तो यहाँ से भुजा पता चल गया 8, परिमाप कितना होता है 3 इंटू भुजा, तो ये 24 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 24 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। ये दिया हुआ है, लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका आधार 18 सेंटीमीटर है, जिसका आधार 18 सेंटीमीटर है और परिमाप पूछा गया है समबाहु त्रिभुज का। तो देखिए ध्यान से, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप के बारे में जानते हैं कि 3 इंटू में भुजा होता है, लेकिन यहाँ पे आधार दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये भुजा ही दिया हुआ है, क्योंकि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो आधार दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि सभी भुजा कितना कितना का है, तो 18 18 का है। तो ये समझना पड़ेगा। अब आधार दिया हुआ तो देखिए यहाँ पे परिमाप पूछा गया, तो परिमाप पूछा गया है तो 18 गुना 3 करते हैं 54, ऑप्शन लगा देते हैं। 3 गुना में 18, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 18 3 54, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया हुआ है और ये क्वेश्चन बहुतों बार पूछा जाता है। तो देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दुगुना है। तो पूछा गया उपरोक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल है, उपरोक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये पूछा गया, और कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो बोला गया है क्वेश्चन में कि समबाहु त्रिभुज है, क्षेत्रफल का जो संख्यात्मक मान है परिमाप का कितना है, 2 गुना है। तब उसमें से पूछा गया है कि क्षेत्रफल क्या है, तो जी कैसे बनाइएगा। तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, भुजा मालूम होगा तब तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकालिएगा। तो देखिए भुजा कैसे पता करिएगा, जो चीज बोला गया है उसको ले लीजिए। तो भुजा मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, तो भुजा आप यहाँ पे फिगर बनाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करिएगा, भुजा मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज का क्या है, ए है। तो क्षेत्रफल और परिमाप का यहाँ पे मान निकालिएगा। तो देखिए बोला गया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, तो संख्यात्मक मान, तो देखिए संख्यात्मक मान निकालिएगा तो क्षेत्रफल का तो क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर, ये हो गया, ये संख्यात्मक मान हो गया। अब देखिए बोला गया इसके परिमाप के संख्यात्मक मान, परिमाप निकालते हैं तो कितना होता है, 3 इंटू में भुजा होता है। तो देखिए संख्यात्मक मान परिमाप का दुगुना है, इससे ये दुगुना है, इससे क्या है, दुगुना है। ये क्षेत्रफल है और ये क्या है, परिमाप है, परिमाप है। तो देखिए इससे ये दुगुना है, तो दुगुना है, तो अगर इधर जो गुना करिएगा तो और ज्यादा हो जाएगा, तो जस्ट इसका उल्टा गुना करिएगा। तो इसमें से क्या करिएगा, दुगुना करिएगा, अब ये जाके बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया था क्षेत्रफल जो है परिमाप का दुगुना है, तो जस्ट उसका उल्टा गुना कर दिया, उसके अपोजिट में गुना कर दिया, परिमाप में गुना कर दिया 2 से, तो ये जाके बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ से ये पता करिएगा, तो देखिए इससे ये से ये कट जाएगा, कट गया। अब देखिए जब कटेगा तो ये देखिए गुना हो जाएगा, 4 या 12 और दूना 24, मतलब कि ए बराबर में हो गया कितना, 4 या 12, 12 दूना 24, 24 बट्टे में कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये चीज पता चला है। अब देखिए आपसे तो पूछा गया यहाँ पे कि बताइए कि क्षेत्रफल कितना होगा, उपरोक्त क्षेत्रफल पूछा गया, तो देखिए क्षेत्रफल निकालिएगा। तो क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है, √3/4, क्षेत्रफल बराबर में होता है √3/4
इंटू में भुजा स्क्वायर, तो 24 गुना 24 होगा, 24 गुना 24। अब देखिए ये नीचे वाला 3√3 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए काट दीजिएगा, 4 से काटिएगा 4 छक 24, और 3 से काटिएगा तो 2 हो जाएगा, तो 24 दूना 48√3 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये 48√3 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन बराबर आपसे पूछा जाता है, और यहाँ पे आप क्या किए, बोला गया था कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान है वो क्या है कि परिमाप का दुगुना है। तो यहाँ पे दुगुना है परिमाप का, तो दुगुना कर दिया परिमाप में, उसके बाद क्या कर दिया, भुजा पता कर लिया। तो उसके बाद क्षेत्रफल पूछा गया था तो क्षेत्रफल निकल गया। आगे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया, ये देखिए एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार बनाया गया है कि त्रिभुज के दो शीर्ष एक वृत्त के व्यास पर लगते हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है, वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है, तो त्रिभुज की भुजा क्या होगी। त्रिभुज का भुजा पूछा गया। देखिए यहाँ पे त्रिभुज का भुजा पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे सेम चीज लिखा हुआ रहेगा, त्रिभुज का भुजा पूछा गया, परिमाप भी पूछा जा सकता था और क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता था। तो देखिए इसमें से भुजा पूछा गया, भुजा जब निकल जाता है तो आप परिमाप और क्षेत्रफल आराम से निकाल लेते। तो देखिए बोला गया समबाहु त्रिभुज इस प्रकार बनाया गया है कि, इस प्रकार बनाया गया है कि त्रिभुज के दो शीर्ष वृत्त के व्यास लगते हैं। त्रिभुज का जो दो गो शीर्ष है वृत्त का व्यास लगते हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 64 पाई, तो पूछा गया है कि आप बता दीजिए उसका भुजा क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, एक बार यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, और उसके बाद डायरेक्ट बोल देंगे तो फिगर ड्रॉ करने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, त्रिभुज का दो गो शीर्ष जो है वृत्त का व्यास है। तो एगो वृत्त बना लीजिएगा, तो एगो वृत्त बना लेते हैं। तो देखिए एगो वृत्त हम बना लेते हैं, तो एक वृत्त हम बना लेते हैं। तो देखिए यही एगो वृत्त बना लिए, छोटा ये बना लिए, ये वृत्त है। तो देखिए बोला गया है कि दो गो शीर्ष, किसका दो गो शीर्ष, तो यहाँ पे बोला गया है कि त्रिभुज का दो गो शीर्ष। तो दो गो शीर्ष वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास यही ना होगा, तो वृत्त का व्यास यहाँ से, ये वृत्त का व्यास हो गया। अब देखिए वृत्त का जो व्यास हुआ दो गो शीर्ष, दो गो शीर्ष कैसा होगा, त्रिभुज यहाँ से बनेगा तो ये और ये दो गो शीर्ष होगा। तो देखें यहाँ से मिलाइएगा, तो यहाँ से मिलाइएगा, तो देखें मिला देते हैं, ये हो गया, और यहाँ से मिलाइएगा तो ये आपका होगा। यही देखिए दो गो शीर्ष हो गया त्रिभुज का, तो ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। देखिए ये शीर्ष है कि नहीं, यही व्यास दिया हुआ है, और तब फिर बोला गया ये चीज। तो इससे पता चला कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, अगर हम व्यास पता कर लेंगे तो व्यास ही क्या हो जाएगा, उस त्रिभुज का भुजा हो जाएगा, त्रिभुज का भुजा हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, पहले व्यास पता करना है। तो हमको फिगर ड्रॉ करने का भी ज़रूरत नहीं था। जब फिगर आप देख लिए एक बार तो आपको क्लियर पता चल गया कि देखें यही क्या है, इसका भुजा है। तो ये इसका व्यास निकल गया, तो यही ना, ये जब मालूम हो जाएगा तो समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों भुजा बराबर होगा, मतलब ये और ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है त्रिभुज का, तो यहाँ से हम पता कर लेते हैं त्रिज्या कितना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 64 पाई। तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा, और आर बराबर में कितना हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। तो ये आर बराबर में 8 हुआ, तो डी बराबर में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था, तो इसका भुजा कितना हो जाएगा,
तो भुजा हो जाएगा 16। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम हॉल में जब रहिएगा, क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा वृत्त के व्यास पे दो गो शीर्ष है समबाहु त्रिभुज का, और वृत्त का क्षेत्रफल अगर दिया हुआ रहेगा तो वहां से आपको पूछा जाएगा कि त्रिभुज का भुजा, तो आप क्या करिएगा, सिर्फ और सिर्फ उसका त्रिज्या निकाल लीजिएगा क्षेत्रफल से और उसी का डबल कर दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा त्रिभुज का भुजा क्या है। तो देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर और 64 को बराबर कर दिए, तो आर का वैल्यू हुआ है और डी होता है क्या, 2r होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 होगा, तो ये भी 16, ये भी 16, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। देखिए ये भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है बराबर। एक आयत जिसके आयाम 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब आपको भुजा पता होगा तब आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा। तो देखिए यहाँ पे तो दिया हुआ आयत का माप दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई, मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि आयाम दिया हुआ है, मतलब कि ये आयत है, ये लंबाई दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है। तो देखिए आयत को ही मोड़ के क्या बनाया गया, समबाहु त्रिभुज बनाया गया, समबाहु त्रिभुज बनाया गया। तो ध्यान दीजिएगा, तो आयत को जब मोड़ के समबाहु त्रिभुज बनाया जाएगा तो आयत का जो परिमाप होगा वही परिमाप किसके बराबर होगा, समबाहु त्रिभुज के बराबर होगा। आयत को मोड़ के अगर आप बनाया गया है समबाहु त्रिभुज तो परिमाप को बराबर करिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी चीज को वर्ग को मोड़ के आयत बनाया जाएगा, अगर वर्ग का भुजा दिया हुआ रहेगा तो वहां पे वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर करिएगा। तो यहाँ भी आपको दिया हुआ है क्या, आयत दिया हुआ है, तो आयत का परिमाप समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर करिएगा और वहां से आपसे क्या पता चल जाएगा, भुजा पता चल जाएगा आपको, और उसके बाद क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। तो देखिए आयत का परिमाप लिखेगा तो सीखे थे आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो आयत का परिमाप त्रिभुज के परिमाप के बराबर करिए। तो लिख देते हैं, तो लिख देते हैं आयत का परिमाप, ये लिखने का जरूरत नहीं था, बराबर में हो जाएगा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज परिमाप। ये लिखने का जरूरत नहीं है, अभी सीख रहा है तो लिख रहा है, नहीं तो वहाँ पे एग्जाम में रहिएगा तो डायरेक्ट करिएगा। तो देखिए आयत का यहाँ से परिमाप लिखिएगा तो 5 4 9, 9 का डबल करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 18 हो गया। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप तो भुजा तो मालूम नहीं है, 3 इंटू में ए, तो देखिए इससे काटिएगा तो 6 हो जाएगा, मतलब कि ए का वैल्यू कितना निकल गया, 6 निकल गया। तो देखिए जब भुजा निकल गया समबाहु त्रिभुज का 6, तो आप क्षेत्रफल पता कर लीजिएगा। तो देखिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना 6, 6 गुना में 6, तो देखिए 4 से काटिएगा तो 9 बार में कटेगा, तो 9√3 हो जाएगा। तो यही आपका क्या आंसर हो जाएगा, 9√3। तो 9√3 देखिए पहले ही ऑप्शन है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे आयत का परिमाप निकाल लिए जो कि आयत का भुजा दिया हुआ था, और उससे आप क्या किए, त्रिभुज के परिमाप के बराबर किए और उससे आप भुजा पता कर लिया त्रिभुज का, और क्षेत्रफल पूछा गया था तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल गया। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन सेम है, बस डिजिट अलग है। तो देखिए एक आयत जिसका आयाम 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है उसे एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है। इस प्रकार से बनी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है।
देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। और देखिए ये आयत दिया हुआ, आयत का भुजा दिया हुआ और मोड़ के बनाया क्या गया है, समबाहु त्रिभुज मोड़ के बनाया गया, मोड़ा गया है। तो आयत है तो आयत को परिमाप किसके बराबर होगा, समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर होगा। और उससे क्या करिएगा, पता कर लीजिएगा समबाहु त्रिभुज का भुजा, उसके बाद क्षेत्रफल मालूम कर लीजिएगा। तो सेम क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बराबर रहता है। तो देखिए, तो यहाँ पे आप परिमाप निकालिएगा तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 2 6, 6 का डबल 12, तो ये 12 बराबर में क्या हो जाएगा, 3 इंटू में भुजा ए है, तो इससे काटिएगा तो ए का वैल्यू कितना निकल गया, 4 निकल गया। अब देखिए पूछा गया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर में क्या हो जाएगा, तो ये क्षेत्रफल किसका पूछा गया, समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में आता √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर, भुजा कितना निकला 4, 4 इंटू 4, तो देखिए ये कट जाएगा तो 4√3 कहाँ पे है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये 4√3, तो यही तो आपसे पूछा गया था। और इस तरह का क्वेश्चन बराबर दिया हुआ रहता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है, क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये मेंस में बराबर पूछा जाता है, तो इसको आराम से सीखना है और उसके बाद आप आराम से वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरी √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 5√3 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज का परिमाप क्या है। परिमाप पूछा गया है और समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। तो परिमाप समबाहु त्रिभुज का निकलेगा कैसे, जब आपको भुजा पता चलेगा तब आप वहाँ पे क्या पता कर लीजिएगा, परिमाप। तो इसमें से कभी आपको लंबिक दूरी दिया हुआ रहता है समबाहु त्रिभुज में किसी अंदर से कोई बिंदु से, तब पूछा जाता है कि भुजा बता दीजिए, भुजा बता दीजिए, या फिर परिमाप पूछा जाता है या क्षेत्रफल पूछा जाता है, तीनों क्वेश्चन बनता है। और ये क्वेश्चन बहुतों बार आया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से आप कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे लंबिक दूरी दिया हुआ, अभ्यंतर मतलब कि त्रिभुज के अंदर से 3 बिंदु दिया हुआ, लंबिक दूरी दिया हुआ। देखिए पहला ये दिया हुआ, दूसरा ये और तीसरा ये दिया हुआ, तब पूछा गया है परिमाप। तो एक त्रिभुज पहले बना लीजिए, एक त्रिभुज बनाइएगा तब आपको क्लियर पता चल जाएगा कि किस तरह से आप इसको सॉल्व करिएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, या दूसरा कलर लेते हैं तो पता चल जाएगा। ये रहा, एक त्रिभुज ले लिए। अब देखिए, तो वहां पे बोला गया है क्वेश्चन में कि लंबिक दूरी के बारे में बोला गया है। तो देखिए लंबिक दूरी देखिए डाल दिएगा, तो यहाँ से एक बिंदु से लंबिक दूरी है, तो हम एक यहाँ पे लंब डाल देते हैं, यहीं से डाल देते हैं सीधा, ये हो गया। दूसरा इधर से डाल देते हैं, तब दिख जाएगा। एक बार आप पहले समझ लीजिए उसके बाद देखिए। ये देखिए, नाम रख दीजिए त्रिभुज का, ये है, बी है, सी है। अगला जो क्वेश्चन रहेगा उसमें से आपको फिगर बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस समझना है। तो देखिए यही लंबिक दूरी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, यह लंबिक दूरी दिया हुआ है, ये समबाहु त्रिभुज है, ये बी सी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। अभ्यंतर मतलब कि ये बीच वाला बिंदु से लंबिक दूरी दिया हुआ है। तो देखिए ये किसी को मान लीजिए ये √3 दिया हुआ है लंबिक दूरी, और दूसरा कितना दिया हुआ है,
तो दूसरा दिया हुआ 2√3, तो 2√3 लिख दिए, ये लंबिक दूरी दिया हुआ। और तीसरा कितना दिया हुआ है, तो तीसरा दिया हुआ 5√3, 5√3 मतलब कि इस जगह से ये दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये लंबिक दूरी दिया हुआ है। इस पॉइंट से इस भुजा पे जो लंब डाला गया है ये लंबिक दूरी दिया हुआ, और यहाँ से यहाँ जो है कि आपको लंबिक दूरी दिया हुआ है, यहाँ इस जगह से इस जगह दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये मत समझिएगा कि पूरा लंबिक दूरी मतलब जो पॉइंट है अभ्यंतर के किसी बिंदु कोई बिंदु मान लीजिए, यहाँ पे कोई बिंदु हम मान लेते हैं, कोई बिंदु ओ, यही ओ बिंदु से जो है कि दूरी दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ √3, और इस जगह से यह दिया हुआ है कितना 2√3, और इस जगह से ये कितना दिया हुआ है 5√3। तो देखिए अब इसको जल्दी से आप कैसे करिएगा, ये तो खैर समझ गए लंबिक दूरी का मतलब। अब देखिए, और जब त्रिभुज में आधार दिया हुआ रहता है और उसका ऊंचाई दिया हुआ रहता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 और आधार गुना ऊंचाई, ये चीज पता है, आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहता है। तो ध्यान से देखें, इस त्रिभुज को देखें, ये वाला त्रिभुज को यहाँ से देख रहा है, मतलब कि ये ओ बी सी एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, और एक त्रिभुज ये, और तीनों को जोड़ दीजिएगा तो बड़ा त्रिभुज बनेगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ देख रहे हैं एक त्रिभुज देख रहे हैं, तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या होगा, और समबाहु त्रिभुज का आप भुजा कुछ मान लीजिए, तब तो भुजा मानिएगा तो यहाँ से आपको मालूम चलेगा x, तो यही x है क्या समबाहु त्रिभुज, ये x समबाहु त्रिभुज, तो इसका x का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए x कैसे पता चलेगा, तब ध्यान दीजिए, ये चीज समझ गए। एक ही क्वेश्चन समझना है, उसके बाद अगला आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो 1/2 होगा, और इसमें भी 1/2 होगा, और इसमें भी 1/2 होगा। तो 1/2 आधार देखिए इस त्रिभुज के लिए भी x, और इस त्रिभुज के लिए भी x, और इस त्रिभुज के लिए भी x। तो ये देखिए सब में x है, तो कॉमन ले लीजिएगा, ये x हो गया। अब प्लस करिएगा, देखिए इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई है, और इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई है, और इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई कितना हो जाएगा 2√3, तो कितना हो जाएगा 5√3, प्लस में हो जाएगा √3, और प्लस में हो जाएगा 2√3। तो देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, और सबको जोड़ दिया तो पूरे त्रिभुज का, और ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो इधर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और इधर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इंटू में x²। तो देखिए वही x का वैल्यू निकलेगा। तो देखिए x से x कट गया, बचेगा उधर x। अब देखिए, अब 2 से काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए ये जोड़ दीजिए, तो 5 1 6 6 2 8, 8√3 बराबर में 3/2 और गुना में x। तो इससे ये कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 16 निकल गया। तो देखिए 16 निकल गया, तो ये भुजा का वैल्यू निकल गया 16। तो आपसे तो पूछा गया है परिमाप, परिमाप पूछा गया, तो क्या होता है परिमाप, तो परिमाप यहाँ से हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 3 इंटू में 16, तो ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तो 48 यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये पहला क्वेश्चन था इस तरह का, तो इसीलिए आपको समझने में थोड़ा समय लगा। अब देखिए जब समझ गया तो क्वेश्चन को आराम से कैसे कर लीजिएगा। तो देखिए लंबिक दूरी दिया हुआ रहेगा किसी बिंदु से, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, जो कि यहाँ पे लगाए हैं और बराबर कर दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का। तो देखिए,
तो जल्दी से एग्जाम में रहिएगा तो कैसे करिएगा, तो देखिए एग्जाम में रहिएगा तो किस तरह से होगा, एग्जाम में किस तरह से करिएगा ये तो खैर समझ जाता है। तो लंबिक दूरी दिया हुआ रहेगा तो सीधा क्या करिएगा 1/2 और कुछ वहाँ पे त्रिभुज का भुजा मान लीजिएगा, तो x मानिए चाहे ये मानिए, तो 1/2 त्रिभुज का भुजा, तो 1/2 त्रिभुज का भुजा x मान है और सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 5 3 8√3, तो 8√3 और बराबर में करिएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल √3/4 इंटू में x²। तो देखिए इससे ये कट जाएगा और इससे ये कटेगा। अब देखिए ये देखिए √3 से √3 कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 16 निकल जाएगा। तो परिमाप पूछा गया था तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम में रहिएगा तो ये वाला स्टेप होगा। अभी समझ रहा है तो इस तरह से कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया, पीछे जब समझ गए तो अब देखिए यही क्वेश्चन है जिसमें से पीछे में आपको परिमाप पूछा गया था और यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे, यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज के अंत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई 3 4 तथा 5 सेंटीमीटर है और कैसा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है। अंत क्षेत्र मतलब कि उसके अंदर से लांबिक दूरी दिया हुआ है, भुजा पे डाला गया लांबिक दूरी दिया हुआ है। तो आप सीख लिए थे भुजा निकालने के लिए क्या कर रहे थे 1/2 आधार गुना में ऊंचाई कर रहे थे। तो देखिए तो भुजा का मान लीजिएगा कुछ भी, तो देखिए 1/2 और भुजा ए और क्या करते हैं लंबिक दूरी को प्लस करते थे। तो ये लंबिक दूरी 3 4 7 7 5 कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। जल्दी से करिएगा, इधर त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा और उधर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा दिया हुआ रहेगा तो √3/4 इंटू में a²। तो देखिए इससे ये कट जाएगा और इससे काटिएगा तो 6 होगा। अब देखिए ये गुना हो जाएगा तो a बराबर में कितना हो जाएगा 24/√3। तो जब भुजा मालूम हो गया तो क्षेत्रफल आप आराम से निकाल लीजिएगा। तो क्या करिएगा √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर, तो 24 गुना में 24 और बट्टे में क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा। तो 4 या 12 12 दूना 24, तो यह कितना हो जाएगा 48√2। तो ये कितना हो जाएगा 48√3 होगा 48√3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो पहला ये ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना हो गया और इधर पीछे जब समझ गए तो आप आराम से अब कर लिए, तो कोई समय नहीं लगा। इस तरह से आप आज देखें जब आपको भुजा दिया हुआ रहता था तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल दिया हुआ रहता था तो आपको पता करना रहता था परिमाप या भुजा, और परिमाप दिया हुआ रहता था तो क्षेत्रफल निकाल रहे थे। लंबिक दूरी वाला भी देखे थे और एक वृत्त के व्यास के शीर्ष पे बना था समबाहु त्रिभुज, तो उसमें से भुजा पता किए थे। इस तरह से आगे भी क्वेश्चन देखिएगा। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।